मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? शियाओवेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? पिताजी, दिन दहाड़े तुम और लिन वैन वैन ऐसा काम कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी सास का ख्याल नहीं आता? शियाओवेन, मैं सच में अंकल वांग के साथ शियाओ बाओ की पैंट बदल रही थी। शियाओ बाओ ने पैंट में पेशाब कर दिया था। अगर विश्वास ना हो तो छू कर देखो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम सब यहाँ कैसे हो? माँ, आप मेरी बात सुनिए। अरे पत्नी, शियाओ बाओ की पैंट गीली हो गई है। संयोग से वैन वैन मेरे कमरे में थी, शियाओ बाओ के लिए पैंट लेने आई थी। कोई बात नहीं। वे दोनों साफ तौर पर बिस्तर पर थे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकलती है। मुझे पता है तुम और वैन वैन दोनों मेरे बेटे को पसंद करती हो, लेकिन मेरा बेटा तो पहले ही तुमसे शादी कर चुका है। तुमने मुझ पर और वैन वैन पर व्यभिचार का आरोप लगाने की हिम्मत की। पत्नी, वैन वैन मेरी बचपन की सहेली है। तुम ईर्ष्या के कारण बड़ों पर झूठा आरोप लगाती हो। यह मुझे बहुत निराश करता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। सुवैन, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। जल्दी से वैन वैन और अपने पिताजी से माफी मांगो। मैंने सच में देखा था, वे बुरा काम कर रहे थे। बदतमीजी। बेटा, अभी इसे मायके भेज दो, नहीं तो मैं तुम इस बेटे को भी नहीं पहचानूंगी। पत्नी, तुम जल्दी से पिताजी से माफी मांग लो। तुम में से कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करते। एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। हा 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 हा। ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर नहीं गई थी? 18 तारीख सुबह 9 बजे। मैं मरी नहीं हूं। मैं अपने ससुर के जन्मदिन की पार्टी के दिन फिर से जन्म ले चुकी हूं। भाई साहब, रिवरसाइड कॉलोनी चलेंगे? नहीं, ये कोई ऐप बुक कैब नहीं है। क्या चलना? भाई साहब, आप ही मेरी मदद कर दीजिए। मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। मैं कोई ड्राइवर तो हूं नहीं। कौन रेंज रोवर चलाकर डीडी करता है? भाई साहब, बहुत शर्मिंदगी है। मुझे जल्दी में व्यभिचार पकड़ना है। क्या? व्यभिचार पकड़ना? चलो चलो, जल्दी गाड़ी में बैठो। अब क्या कहना? लिन वैन वैन, वांग शानचुआन, इस बार मैं खुद ही तुम्हारे बुरे कामों को उजागर करूंगी। लिन वैन वैन, वांग शानचुआन, इस बार मैं खुद ही तुम्हारे व्यभिचार को उजागर करूंगी। ग्रिल्ड लीक वगैरह तैयार हो गए? हाँ पिताजी, आप देखिए, नीचे रखा है। ये सीप बहुत अच्छे हैं। लगता है खाने के बाद पूरे शरीर में ताकत आ गई। अरे पिताजी, अंकल ली ने आपके लिए कुछ किताबें भेजी हैं। मैं इसे ऊपर रख देता हूँ, फिर बिस्तर भी ठीक कर दूंगा। ठीक है, हल्के से रखना, ध्यान रखना कहीं लग न जाए। चिंता मत करो पिताजी। बाद में मैं आराम करूंगा। सब आ जाए तो मुझे बुला देना। जियाओ बाओ, चाची को गोद में लेने दो।
तो तुम थोड़ी देर जियाओ बाओ को देखो, मैं रसोई में देखता हूँ। माँ, काम खत्म हुआ? चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने खास तोहफा तैयार किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। माँ, खाना लगभग तैयार है ना? लगभग हो गया। अरे जियाओ बाओ कहाँ है? जियाओ बाओ वैन वैन देख रही है। मैं नीचे आकर आपकी मदद करूँ? वैन वैन देख रही है तो ठीक है, वह देख रही है। मुझे भरोसा है, मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से रहना चाहिए। माँ, पहले मैं समझदार नहीं था, अब मैं वैन वैन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यही तो मेरी अच्छी बहू है। वैसे माँ, क्या हम लिन अंकल और लिन आंटी को भी बुलाएं? आज पिताजी का जन्मदिन है, हम सब मिलकर मनाएंगे। क्या तुम्हें बताने की जरूरत है? हमारे दोनों परिवारों का दशकों पुराना रिश्ता है। वैन वैन को तो वांग अंकल ने पाला है, शायद वे अभी आ ही जाएंगे। असली मजा अब शुरू होगा। लिन वैन वैन वांग शान चुआन, मैं वाकई तुम्हारी गंदी हरकतों का इंतजार कर रहा हूँ। जब पकड़े जाओगे कैसा चेहरा बनाओगे? सो गया। जल्दी करो, एक किस दे दो, बहुत याद आ रही थी। अरे इतनी जल्दी मत करो, जियाओ बाओ अभी यहाँ है। अरे मेरे प्यारे, मैंने अभी अभी सीप खाए हैं, अब पूरे शरीर में ताकत भरी हुई है। जाओ और तैयार हो जाओ। ठीक है मर्दू। मेरा प्यारा पोता, तू चुपचाप सो जा। दादाजी अब कसरत करने जा रहे हैं। अरे हल्के से करो ना, पिछली बार दर्द हो गया था। मैं तुम्हें दर्द कैसे दे सकता हूं प्यारे, तुम तो मेरे हाथों पली हो। तो अंकल आप आकर जांच कर लो। सच में नहीं सोचा था। वांग अंकल 50 साल के हो गए। समय कितनी तेजी से बीतता है। हाँ, जब वैन वैन और डोंगजू छोटे थे, साथ स्कूल जाते थे। जैसे कल की बात हो। उस समय मैं तो डोंगजू को अपना दामाद बनाना चाहता था, लेकिन उसने शियाओवेन से शादी कर ली। वैसे मेरे जीजा कहाँ हैं? अरे मेरे प्यारे, मैं तुम्हें दर्द कैसे दूंगा? इस बार तो मैं हल्के से करूंगा। ये शियाओ वैन तुम्हारी वैन वैन की तरह कहाँ इतनी कोमल और देखभाल करने वाली है। शियाओ वैन ने मेरे सामने कम नहीं कहा वैन वैन के बारे में बुरा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे समझा दिया। शियाओ वैन बाहर से तो बहुत अच्छी बच्ची लगती है, लेकिन पीठ पीछे ऐसी कैसे हो सकती है? रुको, फिर क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि वह अचानक ऊपर नहीं आएगी? चिंता मत करो, वह खाना बना रही है। आओ जान, मैं इंतजार नहीं कर सकता। शियाओ वैन, तुम यहाँ बेवजह खड़ी क्या हो? आओ और नमस्ते करो। लिन चाचा, लिन चाची, मौसी आप आ गई, खाना तैयार है, चलो खाना खाते हैं। दोंगशु कहाँ है? दोंगशु पिताजी के लिए केक लेने गया है, शायद अब आ ही गया होगा। माँ, मैं वापस आ गया। हाँ, शियाओ बाओ कहाँ है? शियाओ बाओ वैन वैन के साथ है, ऊपर है। आप लोग बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। ये क्या हुआ? पिताजी की आवाज लग रही है। असली मजा अब शुरू होगा। लिन वैन वैन, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने बेइज्जत हो जाओ। पिताजी, क्या आप अंदर हैं? आप ठीक तो हैं? शियाओ बाओ क्यों रो रहा है? वांग चाचा, आपको क्या हुआ? दर्द हो रहा है, सिर में बहुत दर्द है। वांग जी, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शियाओ बाओ ने पैंट गीली कर दी, मैं उसकी पैंट बदल रहा हूँ। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। शियाओ बाओ इतना जोर से रो रहा है, कहीं दस्त तो नहीं हो गए?
पिताजी, शियाओ बाओ की देखभाल तो वैन वैन कर रही थी ना? वैन वैन कहाँ है? क्या वह आपके साथ नहीं है? जल्दी छिप जाओ। मैं देखूंगा तुम लोग कब तक छिप सकते हो। इस बार मैं सबको दिखा दूंगा तुम्हारी असली सूरत। पिताजी, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे देखने दीजिए। शियाओ बाओ को फिर से बुखार तो नहीं आ गया? पिताजी, आज ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे देखने दीजिए। शियाओ बाओ को फिर से बुखार तो नहीं आ गया? और मैंने लिन वैन वैन की आवाज भी सुनी। वैन वैन भी अंदर तो नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वैन वैन कैसे हो सकती है तुम्हारे पिता के कमरे में? बस करो। क्या मामला अभी भी कम बिगड़ा है? वह तो हमारे पिताजी हैं। जाओ वैन, मैं तुम्हें गलत समझता था। ये वैन वैन तुम्हारे पिता ने ही पाला पोसा है और तुम भी उसकी अच्छी दोस्त हो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम उसके बारे में ऐसा कह सकती हो। ये पुराना वांग है जो मेरे साथ दशकों का दोस्त है। अब और बकवास की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तो देख रही थी कि छोटा बाव रो रहा है, तो थोड़ी चिंता हुई। जब दरवाजा खुल जाएगा, अगर वैन वैन कमरे में नहीं मिली तो तुम मेरे बेटे से तलाक लेने के लिए तैयार रहो। पिताजी, लाओ वांग, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। आखिर हुआ क्या है? तुम हमें अंदर आने दो। माँ, मुझे याद है दराज में शायद अतिरिक्त चाबी है, तो मैं ले आती हूँ। तो जल्दी ले आओ। ठीक है। लेन वैन वैन, पिछले जन्म में तुमने मुझे मार डाला था, तो इस बार मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। माँ, चाबी। अंकल वांग, अगर ये मेरे माता पिता को पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। यह बच्चा क्यों लगातार रो रहा है? अरे जल्दी जल्दी इस अलमारी में छिप जाओ। ये ताला खुल ही नहीं रहा। क्या ये ताला खराब हो गया? आओ मैं करती हूँ। तुम सब एक साथ अंदर कैसे आ गए? और बच्चा डर जाएगा। छोटे बाऊ, रोना बंद करो, रोना बंद करो। पिताजी, पिताजी, आपने वैन वैन को देखा? अभी मैंने उसे छोटे बाव को लेकर ऊपर आते देखा था। वह कहाँ गायब हो गई? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैंने उसे कमरे में छिपा दिया? हाँ, अभी तुमने वैन वैन पर आरोप लगाया कि वह कमरे में है। अब तुमने भी देख लिया कि वैन वैन यहाँ नहीं है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? वैन वैन कहाँ गई? मैं कैसे जानूं? पिताजी, आपने कहा था कि बाव ने पैंट में की है, तो बदली हुई पैंट कहाँ है? और इस कमरे में अजीब गंध क्यों आ रही है? कैसी अजीब गंध? अगर है तो बच्चे के पेशाब की गंध है। मैंने तो खिड़की खोल दी है। तुम और क्या चाहते हो कि मैं करूं? जाओ वैन, बस करो। अब दरवाजा भी खुल गया और वैन वैन भी यहाँ नहीं है। तुम अब मेरे पिता पर आरोप मत लगाओ। प्रिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? वैन वैन तुम्हारे लिए बाव को संभाल रही थी। कितनी मेहनत से। तुम आभारी होने की बजाय और भी बुरा कर रहे हो और रोज रोज किसी न किसी पर झूठा आरोप लगाती रहती है। अगर गुजारा कर सकते हो तो करो, नहीं तो जल्दी से मेरे बेटे से तलाक ले लो। पिताजी, शाओवेन, ये काम तुमने सच में गलत किया, लेकिन वह श्याओबाओ की फिक्र में थी। थोड़ी जल्दबाजी हो गई ही। जल्दबाजी में ससुर पर झूठा आरोप लगा सकती है। आज उसने ससुर पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत की। कल वह माँ बाप को पीटेगी और गाली देगी। यह बात अगर बाहर फैल गई तो मेरी यह बूढ़ी इज्जत कहाँ रहेगी? कंपनी की साख कहाँ जाएगी? यह शाओ वैन हमारी वैन वैन के साथ तो अच्छी दोस्त थी। झूठी बातें तो उसके मुंह से निकलती हैं। सोचो, डोंगशू से शादी करने के लिए उसने कितनी चालें चली होंगी। पत्नी, तुमने भी देखा, वैन वैन यहाँ है ही नहीं। तुम चाचा जी को, चाची और पिताजी से माफी मांग लो और फिर वैन वैन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम एक बार मान जाओ, अपनी गलती मान लो। वांग डोंगशू, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? अच्छा, जब तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं अभी वैन वैन को फोन करती हूँ। लेन वैन वैन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सुवैन, तुम्हारी हरकतें बहुत हो गईं। आज पिताजी का जन्मदिन है। क्या तुम्हें आज ही
सबको नाराज करना है? बहू, हम वांग परिवार ने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। तुमने न सिर्फ मेरी बदनामी की बल्कि वैन वैन की भी बदनामी की। पत्नी या वैन वैन हम दोनों ने पाला है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, इतना जानवरों जैसा काम? डोंगशु, तुम्हें अपनी पत्नी को ठीक से संभालना चाहिए। बहुत बदतमीजी है। सच तो सामने है, फिर भी बेवजह झगड़ रही हो। मुझे लगता है ये पागल हो गई है। ठीक है। मेरे ख्याल से आज एक गलतफहमी थी। मेरी बहन भी सुबह से व्यस्त थी। सब शांत हो जाए, नीचे जाकर खाना खा लें। कैसी गलतफहमी? तुम यहाँ क्या बवाल कर रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, आज तुम्हें लिन के पिता और माँ से और वैन वैन से भी माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी जरूरी है। हमारी वैन वैन का स्वभाव नरम है, आसानी से मान जाती है, लेकिन ये तुम्हारे उसे सताने का कारण नहीं है। तुम ऐसा कहकर हमारी वैन वैन की बदनामी की है। पत्नी, तुम सबसे माफी मांग लो। इसे इस घर के लिए समझो, श्याओ बाओ के लिए, ठीक है? नहीं, मुझे एक तरीका निकालना होगा उसे बाहर निकालने का। सुवेन, तुम क्या करने जा रही हो? नहीं, मुझे एक तरीका निकालना होगा उसे बाहर निकालने का। पति, आज की बात, मैंने गलती की, मैंने जल्दबाजी की। आगे से मैं अपनी गलती सुधारूंगी। बस शाओवेन, उसने पहले ही माफी मांग ली है। बड़े होने के नाते हमें उससे कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए। चलो नीचे जाकर खाना खाते हैं। आज के लिए तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन आगे से अगर ऐसी बदख्याली भरी बातें कही तो सावधान, हमारा वांग परिवार तुम्हें बहू नहीं मानेगा। वैन वैन, वह तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने में लगी रही और तुम उसे यह बदला दे रहे हो। जब वैन वैन लौटेगी तो मैं उसे बताऊंगा ताकि वह ठीक से देख ले। हम आज तुम्हारे ससुर के जन्मदिन के कारण तुम्हें माफ किया जाता है। पुराने लिन, आज मेरा जन्मदिन है, तुम मेरे साथ थोड़ा पी लो, आज खूब पीना है। पति, मुझसे गलती हुई। अब तुम वैन वैन को फोन लगाओ, उसे खाने पर बुलाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। बस यही तो मेरी अच्छी पत्नी है। चिंता मत करो, मैं अभी फोन लगाता हूँ। तब पिताजी, वैन वैन का सामान आपके कमरे में क्यों है? और यह क्या मामला है? वांग शांचवान, तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो? यह वैन वैन ने जब शियाओ बाओ को पेशाब हो गया तो उसने यहाँ कपड़े बदले और भूल गई। वैन वैन बड़ी लापरवाह है। अच्छा, तो फिर इसका क्या स्पष्टीकरण है? वैन वैन यहाँ कैसे? बेटी, अरे ये क्या हुआ? पिताजी, अभी अभी आपने जोर देकर कहा था कि वैन वैन आपके कमरे में नहीं है, तो यह क्या है? मैं तो शियाओ बाओ का डायपर बदल रहा था, मुझे नहीं पता वह कब आई। ओह, सच में? तो फिर तुम दोनों के कपड़े, ये क्या हाल है? पिताजी, आपके शर्ट के बटन गलत लगे हैं। अरे, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, कभी कभी आंखों में धुंधलापन आ जाता है, यह तो सामान्य है ना। लिन वैन वैन, तुम बताओ, तुम्हारी स्टॉकिंग्स कहाँ गई? मुझे गर्मी लग रही थी तो उतार दी, क्या मना है? बिल्कुल मना नहीं है।
तो तुम अलमारी में क्यों छुपी थी? क्या अलमारी में ठंडक है? अरे मम्मी के कपड़े मोड़ रही थी। इसमें भी तुम्हें परेशानी है? कपड़े मोड़ना? झूठ मत बोलो। लिन वैन वैन, हम अच्छी सहेलियां हैं ना। मुझे पता है कि मेरी और डोंगशु की शादी से तुम्हें दुख है, लेकिन डोंगशु से शादी ना होने पर तुम ससुर के साथ नहीं सो सकती। तुम पत्नी। वांग शांचुआन, क्या तुम इंसान हो? वेन वेन तो तुम्हारी आंखों के सामने बड़ी हुई है। तुम्हारा हाथ कैसे उठा? तुम कमीने हो। मैं तुम्हें भाई समझता था। हमारी दोस्ती को दशकों हो गए और तू मेरी बेटी पर नजर डालता है। तू मेरे साथ ऐसा करता है। अरे तू इतनी नीच क्यों गिर गई? ये सुअर से भी बदतर आदमी, वह तुझसे कितने साल बड़ा है? तूने अपनी मौसी को कहाँ रखा है? हाय, तूने अपने बाप को, हम दोनों की इज्जत कहाँ रखी? मेरी तुझ जैसी कोई बुरी बेटी नहीं है। तू मेरी बेटी बनने के लायक नहीं है। पापा ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। मुझे पापा मत बुला। तू मेरी बेटी नहीं है। मैं ये शर्म नहीं झेल सकता। चलो हम चलते हैं। पिताजी, आप मुझ पर विश्वास करिए। ऐसा नहीं है जैसा वे सोच रहे हैं। नीचे पड़ी ये स्टॉकिंग लिन वैन वैन की, जो तुम आते समय पहनी थी, है ना? आंटी जी, मैं अभी अभी शियाओबाओ को सुलाने में बहुत थक गई थी और गर्मी भी थी, तो आपके कमरे में आराम करने आई। मैं जब छोटी थी तो क्या आपके कमरे में नहीं सोती थी? मैंने सच में कोई गलत काम नहीं किया। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए आंटी जी। हाँ, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वैन वैन हमेशा शियाओबाओ को सुला रही थी, थक गई थी, आराम चाहती थी। मैं उसे बहू और डोंगशु के कमरे में नहीं सुला सकता था, है ना? यह मेहमान कमरा भी ताला लगा है, तो मैंने वैन वैन को पहले हमारे कमरे में रुकने दिया। बस आराम करना चाहती थी, तो फिर तुम अलमारी में क्यों छुप गई? बाहर क्यों नहीं आई? वो इसलिए क्योंकि तुम लोग यहाँ हंगामा कर रहे थे। मुझे डर था कि समझा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने उसे अलमारी में छुपने दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। माँ, आप उनके बहकावे में ना आए तो मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, ये छड़ी और डिस्पोजेबल दस्ताने, ये क्या माजरा है? मुझे विश्वास नहीं होता कि ये पुराने हैं। सुवेन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। जब से तुमने शियाओबाओ को जन्म दिया, मैं ही हमेशा उसकी देखभाल करती थी। तुम आभार नहीं मानती। चलो ठीक, अब आकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ? सुवेन, मैंने डोंगशु भैया को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? नहीं, मुझे याद आया। बहू, आज तुम ही थी जिसने लाओ ली द्वारा भेजी गई किताबें इस कमरे में रखी थी, है ना? पत्नी, मुझे पता चल गया, यही वह दुष्ट औरत है जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। उसने ये सब बेकार चीजें मेरे कमरे में रख दी, मुझ पर और वैन वैन पर झूठा आरोप लगाने के लिए। उसका दिल कितना जालिम है। आज उसने मुझ पर और वैन वैन पर आरोप लगाने की हिम्मत की, कल वह कंपनी के पैसे चुराने की हिम्मत करेगी। वही सबसे बड़ी बुराई है। क्या तुम आज इस कमरे में आई थी? हाँ, मैं आई थी, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। तुम अब भी कहती हो कि तुमने नहीं किया? केवल तुम ही इस कमरे में आई थी, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं विश्वास करूं कि तुम्हारे ससुर और वैन वैन का अवैध संबंध है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा सुवेन, अब भी बहस कर रही हो? तुम सच में वैन वैन पर आरोप लगाने के लिए बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि अपने ससुर की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं की। तुम ऐसा काम कर सकती हो? डोंगशु, अरे डोंगशु, देखो तुमने कैसी बहू लाई हो। तेरी माँ और मैंने तुम्हें आसानी से नहीं पाला। तुम चुपचाप देख रहे हो कि यह दुष्ट औरत हमारा घर तोड़ रही है। मैं कैसे भरोसा करूं कि कंपनी तुम्हें सौंप दूं? मैं साफ कह रहा हूं, अगर तुमने उससे तलाक नहीं लिया तो तुम मेरी कंपनी कभी नहीं पाओगे। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं शियाओवेन से तलाक नहीं लूंगा। शियाओबाओ इतना छोटा है, वह मां से कैसे अलग हो सकता है? इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। मैं शियाओवेन की ओर से आप सबसे माफी मांगता हूं। तुम? माँ, जो कुछ मुझे पता है वह आपको बता दूंगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। मुझे पता है कि आपको हमेशा से मुझ पर पूर्वाग्रह रहा है। आपके मन में मैं चाहे कुछ भी करूं,
लिन वेनवेन से बेहतर नहीं हूँ। आज भी सबूत आपके सामने रखे हैं, फिर भी आप विश्वास नहीं करना चाहते। लिन वेनवेन का पक्ष लेकर मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं शियाओबाओ को लेकर चला जाता हूँ। रुको, शियाओबाओ को ले जाने की इजाजत किसने दी? तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे पोते को छोड़ जाओ। हाँ, तुम शियाओबाओ को नहीं ले जा सकते। पिताजी, माताजी, आप लोग थोड़ा कम बोलें। अगर वह जाना चाहती है तो जाने दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज तुम चले गए, मैं कल डोंगशू के लिए ढूंढ लूंगा लिन वेनवेन जैसी एक अच्छी लड़की, पत्नी के तौर पर। वांग अंकल, आप क्या कह रहे हैं? तो आप जैसा चाहे करें। पिताजी, मैंने कहा है मैं शियाओवेन से तलाक नहीं लूंगा और न ही लिन वेनवेन के साथ रहूंगा। पिताजी, आप और मत कहिए, आप लोग मुझ पर दबाव मत डालो। तुम क्या कह रहे हो? डोंगशू, तुम्हारे पिता तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। क्या तुम सच में ऐसी औरत के लिए परिवार से उलझना चाहते हो? वांग परिवार की संपत्ति, क्या तुम इसे नहीं चाहते? जब तक तुम इस औरत को तलाक दे दो, तुम ही मेरे इकलौते बेटे हो। घर की सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा मैं शियाओवेन से तलाक नहीं लूंगा। ये थोड़ी सी संपत्ति जिसे चाहे दे दें। जब आप लोग शियाओवेन को निकालना चाहते हैं तो मैं जाता हूं अभी शियाओवेन और शियाओबाओ को लेकर। चलो चलते हैं। तुम नमकहराम, डोंगशू, तुम लाओ वांग, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? मुझे मत डराओ। ये क्या हुआ? देखो, शियाओवेन ने वांग चाचा को इतना गुस्सा दिला दिया कि वे बीमार हो गए। ये सुवेन भी ना। लाओ वांग, तुम तो ठीक हो ना? आंटी, ऐसा करते हैं, मैं पहले वांग चाचा को अस्पताल ले जाता हूँ, देखते हैं क्या हुआ। मेरे माता पिता के बारे में आंटी जी से समझाने को कहा है। आखिर वे मेरे माता पिता हैं। मैं नहीं चाहती कि वे मुझे गलत समझें। वैन वैन, तेरे माता पिता की बात मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो। तो तुम अपने वांग चाचा को अस्पताल छोड़ने का कष्ट करना। तुम्हें मेहनत हुई, उनका अच्छे से ध्यान रखना। चिंता मत करो आंटी जी। तुम्हें मेहनत हुई, वैन वैन। पत्नी, मुझे पता है इस बात में तुम्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ। मैं पापा को समझा दूंगा, वह तुम्हें जरूर समझेंगे। तुम व्यर्थ की जिद मत करो। मैं जिद कर रही हूँ। वांग डोंगशू, तुम अभी मुझ पर विश्वास नहीं करते? अच्छा, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? पत्नी, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन वह मेरे पिता हैं। बिना पुख्ता सबूत के क्या ऐसी बात का मजाक उड़ाया जा सकता है? तुम अब और गुस्सा मत करो पत्नी। वह इसलिए कि हम देर से अंदर गए। अगर थोड़ा और पहले तो सीधे रंगे हाथ पकड़ लेते, तो इतनी बातों की जरूरत ही नहीं होती। मैं मान लेती हूँ तुम सच कह रहे हो, लेकिन ऐसी बात, सबूत चाहिए ना। चलो कोई और रास्ता सोचते हैं, सबूत ढूंढते हैं, ठीक है? तुम गुस्सा मत करो। वांग डोंगशू की बात सही है। अगर मैं ऐसे चली गई तो मेरी पिछली मेहनत बेकार हो जाएगी। वांग शांचुआन लिन वैन वैन, चूंकि तुम लोग खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जरूर ढूंढ लूंगी तुम्हारे अवैध संबंधों के सबूत। तुम लोग मेरा इंतजार करो। हाँ ठीक है पति, मेरे पास केवल तुम हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है, समझे? दिन दहाड़े क्या स्नेह दिखा रहे हो? तुम जाने वाले थे ना, फिर क्यों नहीं जा रहे? माँ, जियाओवेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम उसे और मत तंग करो। तेरे पिताजी को वैन वैन अस्पताल ले गई हैं। मुझे तुझे और तेरे लिन चाचा और चाची से माफी मांगनी है। तू अस्पताल जाकर अपने पिताजी को देख, कितना गंभीर है। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। पत्नी, तो मैं पहले अस्पताल जाकर पिताजी को देखता हूँ। तू घर पर शाओबाओ का ध्यान रखना। हेलो पुराने सहपाठी, एक काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। लिन वैन वैन, तुम समझती हो कि इस बार बच गई? तुम सब सकुशल हो जाओगे। सच में समझ लिया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। इस बार मैं सबको बताऊंगा, तुम्हारा बच्चा भी है। वांग साहब, यह बहुत गंभीर है। शायद इसे बचाना संभव नहीं है, सिर्फ ऑन ऑपरेशन से हटाना होगा। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। यह तो मेरी जान है। डॉक्टर, क्या कोई और उपाय है? इसे बचाना ही होगा। तुम तो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हो। चाहे जो भी हो, खुशी पाने का स्वस्थ और वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। हाँ हाँ डॉक्टर, मुझे एहसास हो गया है कि यह गलत है। तुम्हें इसे हर हाल में बचाना है। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी और एक विस्तृत जांच करूंगा। जांच के बाद तुम्हारे लिए एक विशिष्ट उपचार योजना बनाऊंगा। बहुत अच्छा। अच्छा श्रीमती लिन, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? पता नहीं क्यों आजकल बार बार उल्टी जैसा होता है। ऐसे करो,
मैं नर्स को तुम्हें जांच के लिए ले जाने को कहता हूं। यहाँ चलिए श्रीमती लिन। ठीक है। अरे बेल्ट खोलो। ओ ठीक है ठीक है। हे भगवान, क्या सच में मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा? हो गया, पैंट पहनकर बाहर आ जाओ। डॉक्टर कैसा है? क्या कोई उम्मीद है? श्रीवांग, एक अच्छी खबर है। मैंने अभी जांच की, रूढ़िवादी उपचार किया जा सकता है जल्दी ठीक होने के लिए। बस। हाँ हाँ हाँ, जब तक कटान ना हो मुझे मंजूर है। लेकिन तुमने अभी कहा था बस क्यों? डॉक्टर लियांग, ये श्रीमती लिन की जांच रिपोर्ट है। ठीक है, आप अपने काम पर जाइए। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? क्या मैं बीमार नहीं हूँ? अरे बधाई हो, आप गर्भवती हैं। ओहो, जल्दी बैठिए। सावधान सावधान। आप अभी गर्भवती हुई हैं, इसलिए ध्यान रखिए। ज्यादा हलचल न करें और भावनात्मक रूप से स्थिर रहें ताकि गर्भस्थ शिशु पर असर न पड़े। हाँ हाँ, हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर आप भी बिल्कुल जोरदार व्यायाम न करें। तो ऐसे करो, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। अगर कोई समस्या हो फिर आकर जांच कराना। बहुत अच्छा, ठीक है। सावधान मेरे प्यारे, धीरे चलो। अब तुम अकेली नहीं हो, धीरे धीरे। श्रीवांग, 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 श्रीवांग। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्हें कुछ साल पहले शुक्राणुहीनता की बीमारी हुई थी। सामान्यतः वे किसी को गर्भवती नहीं कर सकते, लेकिन उनकी उम्र इतनी ज्यादा है, शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जांच पर उन्हें बता दूंगा। वांग चाचा, देखो अब मैं गर्भवती हूँ। हमारा रिश्ता कब तक छुपाओगे? वांग चाचा, वो इतनी छोटी है और तुम्हारा बच्चा पाल रही है। अरे प्यारी, डॉक्टर ने कहा है तुम गुस्सा या परेशान नहीं हो सकती। अभी भी क्या सोच रहे हो? नहीं, अभी घर चलो। मैं उस बूढ़ी औरत से तलाक लूंगा, उसे बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें मेरी पत्नी का दर्जा दूंगा। आओ, शांत रहो, चिंता मत करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं धूमधाम से तुमसे शादी करूंगा। मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुम चाहते हो कि बच्चा बिना दर्जे के पैदा हो? तो मैं और बच्चा आखिर किस गिनती में है? तब लोग मुझे कैसे देखेंगे? अगर तू तलाक नहीं लेता, मैं अभी जाकर बच्चा गिरवा दूंगी। अरे मेरी लाडली, तू मुझे माफ कर दे। ये तो नहीं हो सकता। अब जब ये हुआ है, तू जो कहेगी वह मानूंगा। बस ये मत कर, बस तू बोल दे। तू जानती है कि मेरे दिल में सिर्फ तू है। अगर तू अभी तलाक नहीं चाहती तो चल सकता है, लेकिन मैं तेरे बच्चे से पेट से हूँ। बच्चा पैदा होने पर उसे कोई सुरक्षा नहीं होगी। ये कैसे चलेगा? मैं चाहती हूँ कि तू शांचुआन ग्रुप के शेयर बच्चे को आधे दे दे। ये तेरा बेटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शांचुआन ग्रुप में बच्चे का आधा हिस्सा जरूर होगा। अब तो खुश हुई ना? अरे मेरी लाडली, चल पहले घर चलते हैं। नहीं, बाद में। कब तक? ऐसा करते हैं, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उसके शेयर मैं अपने नाम से मैनेज करूंगी। ऐसे मैं और बच्चा दोनों अच्छे से रह सकेंगे। ये अब भी क्या सोच रहे हो? मैं कितना दबाव झेल रही हूँ तेरे साथ रहने के लिए, और अब तो तेरे बच्चे से गर्भवती हूँ। तू मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है। मैं तुझे देना नहीं चाहता, बस ये। वांग जी, मेरे पेट में अभी तेरा अपना बेटा है। तेरी कंपनी में एक R&D डिपार्टमेंट है ना? मैं चाहती हूँ कि तू डोंगशू से मुख्य जिम्मेदार का पद मुझे देने को कहे, तो मैं चुपचाप गर्भ धारण करूंगी और बच्चे को जन्म दूंगी। ये तू तो मुझे मुश्किल में डाल रही है। तो मैं अभी जाकर बच्चा गिरवा दूंगी। अरे ठीक है, मैं मान गया। हद मत कर, मैं मान गया ना। लेकिन घर पहुंचने के बाद तू जुबान न खोलना। तलाक के बारे में धीरे धीरे सोचेंगे। ये तो ठीक रहा। अरे वाह, तुझसे तो डर लगता है। बार बार गर्भपात की बात मत कहा कर, हमारे बेटे को बुरा लगेगा। चलो घर चलते हैं। पापा, आप ठीक हैं? अभी मरा नहीं हूं। वह जालिम औरत अपने मायके चली गई होगी। पापा, शियाओवेन को अपनी गलती समझ आ गई है, और शियाओबाओ अभी बहुत छोटा है, उसे मां की जरूरत है। उसकी तरफ देखते हुए ही सही, वांग परिवार को पोता दिया है। तुम शियाओवेन को इस बार माफ कर दो। उसे माफ कर दो। मैं तुझसे कहता हूं,
अगर मैं अपने पोते की वजह से नहीं होता, मैं उसे बहुत पहले निकाल चुका होता। और तू उसकी तरफदारी कर रहा है। तेरी नजर में मेरी कोई अहमियत है भी या नहीं? ये पापा, मुझे लगता है तू उस जालिम औरत के बहकावे में आ गया है। वांग जी, आप गुस्सा शांत करें। अभी अभी अस्पताल से आई हूँ। तुम ध्यान से सोचो, डोंगशु की बात में भी कुछ दम है। जियाओ बाओ को अभी माँ की जरूरत है। भले ही तुम सुवेन को पसंद न करो, लेकिन जियाओ बाओ को भूखा तो नहीं रख सकते। डोंगशु तुम्हारी बिगड़ैल बना दिया है। उसे रहने देना चाहिए तो रहने दो, लेकिन उसे अच्छे से संभालो ताकि कोई नई मुसीबत ना आए। मुझे लगता है वह जानबूझकर इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है? शुक्रिया पिताजी, मैं जियाओवेन का ध्यान रखूंगा। वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी। कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड पहले वैन वैन को सौंपा जाए। यह वैन वैन के लिए मुआवजा है। मैं सहमत हूँ। वैन वैन हेड का पद संभाले। यह मामला मैं संभाल लूंगा। पिताजी, वैन वैन को कंपनी के प्रोजेक्ट्स की जानकारी नहीं, और ऊपर से उनके पास कोई अनुभव भी नहीं है। उन्हें सीधे रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनाना उचित नहीं होगा। क्या अनुचित है? वेन वैन को तो मैंने खुद तैयार किया है। मुझे उसकी काबिलियत तुमसे बेहतर पता है। उसने कंपनी में बहुत योगदान दिया है। रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनना उसके लिए बिल्कुल सही है। तुम बेकार की बातें न सोचो। अपनी इस पत्नी के साथ घर पर अच्छे से पश्चाताप करो। फिर कोई मुसीबत हुई तो मुझसे नाराजगी ना हो। तुम बेटे समेत घर से निकल जाओगे। पिताजी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, गुस्सा न करें। लेकिन कंपनी का मामला हर किसी के बस की बात नहीं। प्रोजेक्ट और रिसर्च को मजाक मत समझो। और वैन वैन नहीं है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। मैं कंपनी की भलाई के लिए कह रहा हूं। और जियाओवेन। पिताजी, आज जो हुआ मेरी गलती है। मैंने आपको गलत समझा और वैन वैन को मुआवजा मिलना चाहिए। पिताजी, वैन वैन, मैं माफी मांगता हूँ। सुवेन दीदी, आप कैसे आई? तुम जानते हो, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। हम तो सबसे अच्छी दोस्त हैं और मैं जानती हूँ तुम वैसी नहीं हो। ये सब गलत फहमी है ना? है ना? हाँ, गलत फहमी है। तो फिर डोंगशु को कंपनी से न जाने दें। क्यों ना ऐसा करें, वैन वैन को कंपनी भेज दो, डोंगशु के साथ कंपनी संभालने। ये भी अच्छा रहेगा, है ना? हाँ पिताजी, अगर वैन वैन जा सके तो डोंगशु का कुछ बोझ कम होगा और वह थोड़ा सहज हो जाएगा। हम बातें तो अच्छी करती हो, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या है। ठीक है, तो वेन वेन कल कंपनी में रिपोर्ट करो। डोंगशु के साथ रिसर्च डिपार्टमेंट जाओ। प्रोजेक्ट पर काम करना है। मेरी योजना क्या है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। शियाओवेन, तुम निश्चिंत रहो। मैं डोंगजू की पूरी मदद करूंगी ताकि उसके पास ज्यादा समय रहे तुम्हारे और शियाओ बाओ के साथ बिताने का। जब गलतफहमी दूर हो गई है तो मैं चलती हूँ। पत्नी, तुम क्या सोच रही हो? अभी अभी कह रही थी कि वैन वैन और पिताजी के बीच अवैध संबंध हैं और अब उसे प्रोजेक्ट टीम में ले रही हो। पति, क्या तुम खुद सबूत नहीं देखना चाहते थे? बहुत जल्द मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगी। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? अभी अभी तो तुम पक्का कर रही थी लिन वैन वैन को बेनकाब करने के लिए। अब तुम न केवल उससे माफी मांग रही हो, बल्कि उसे कंपनी में भी ला रही हो अपने साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। वह तो कंपनी का एक महत्वपूर्ण पद है। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह फिर से कोई समस्या पैदा करेगी? क्या तुम हार मान रही हो? पति, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से हार मानने वाली हूँ? पत्नी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, जब हमें पक्का सबूत चाहिए तो उसे अपनी नजरों के सामने रखना होगा। जब वह खुद कोई गलती करेगी, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तब सबूत स्पष्ट होंगे और फिर वह चाहे कितना भी बहाना बनाए, माँ भी उसका एक शब्द नहीं मानेगी। पति, मेरे पास केवल तुम हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है पत्नी, तुम्हें मेरी किस तरह की मदद चाहिए? अच्छा, मैं समझ गया। उम्मीद है इस बार साबित हो जाए कि तुम सच कह रही हो। हेलो पुराने सहपाठी, सबूत जुटाने का काम कैसा चल रहा है? विस्तृत रिपोर्ट मिलने में और कितना समय लगेगा? चिंता मत करो, पक्का हो गया है कि लिन वैन वैन गर्भवती है। और एक और दिलचस्प बात पता चली है जो तुम्हारे ससुर के बारे में है। जब मैं पक्का कर लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, अगर कोई खबर हो तो मुझे तुरंत बताना। शुक्रिया। तुम निश्चिंत रहो। लिन साहब, ये वही है जो आपने मांगा था।
कंपनी के पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय विवरण और बड़ी परियोजनाओं के खर्चे आपके लिए तैयार कर दिए हैं। वहीं रख दो। जी, तो मैं बाहर जाती हूँ। अगर कुछ चाहिए तो बुला लीजिएगा। रुको, सुन प्रबंधक, तुम्हें पता है मैंने अभी अभी पदभार संभाला है। बहुत सारे रिश्तों को सुलझाना है, खासकर शेयरधारकों और महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ। तुम मेरी मदद करो आरक्षित निधि से। मुझे 30 लाख का अग्रिम दे दो, दोपहर तक चाहिए। लिन साहब, ये नियमों के अनुसार नहीं है। आरक्षित निधि सीमित होती है। बड़ी नकदी निकालने के लिए वांग अध्यक्ष के हस्ताक्षर चाहिए। मेरे पास आपको मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। ऊपर से आपके पास कोई उचित कारण भी नहीं है। क्या तू मुझे सिखा रहा है? तू याद रख, मैं चेयरमैन वैंग ने खुद मुझे ऊपर उठाया है। मेरी बात ही चेयरमैन वैंग की बात है। अगर तू मेरी अवज्ञा करेगा तो वह चेयरमैन वैंग की अवज्ञा होगी। तू क्या चीज है जो मुझे सिखाने का साहस करता है? बेहतर होगा तू समझदारी दिखाए और मेरे कहे अनुसार चुपचाप काम कर। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन अगर तूने मेरे काम में देरी की तो मैं तुरंत तुझे अपना सामान बांधकर निकलने का आदेश दूंगा। हाँ, लिनजोंग, मैं अभी कोई रास्ता निकालता हूँ। लेकिन चेयरमैन वैंग मंजूरी प्रक्रिया और हस्ताक्षर। चेयरमैन वैंग अस्पताल में भर्ती हैं। डोंगशुगे की तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं। तू कोई रास्ता निकाल, तो तू प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता निकाल। चेयरमैन वैंग के हस्ताक्षर बाद में मैं पूरा कर दूंगा। दोपहर 12 बजे तक पैसे मेरी मेज पर होने चाहिए। हाँ जी, दोपहर 12 बजे से पहले 30 लाख नकद आपकी मेज पर रख देंगे। सामान उठा और बाहर निकल जा। जी। वैंग जोंग, लिन जोंग, उधर से मांग है कि मैं 30 लाख का मनोरंजन खर्च तैयार करूं, लेकिन इस पर आपका हस्ताक्षर नहीं है तो मैं देने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिन साहब ने यह भी कहा कि दोपहर 12 बजे तक पैसे दिखने चाहिए ऑफिस की मेज पर, वरना वह मुझे निकाल देंगे। लगता है पत्नी ने सही कहा था। उसने वाकई कुछ किया है। कितनी बेसब्री है। ठीक है, मैं समझ गया। पैसे उसे दे दो। जी, वैंग जोंग। और खाओ। वेन वेन, आज तुमने बहुत मेहनत की। प्रोजेक्ट ग्रुप में काम सब ठीक है ना? थक गई हो? शुक्रिया वैंग अंकल, अच्छा है। बस मैंने अभी अभी पदभार संभाला है। थोड़ा काम ज्यादा होना स्वाभाविक है और नीचे के लोग थोड़े अनजान हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, ये सब मैं संभाल लूंगी। वैन वैन, हाल ही में बहुत मेहनत की। काली मछली खाकर ताकत बढ़ाओ। वैन वैन, ये क्या हुआ? बीमार हो? ऐसा नहीं लगता। बार बार उल्टी करना तो ऐसा लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तब होता था। हाँ, ये तो शियाओ वेन के छोटे बाव को जन्म देने से पहले जैसा है, बिल्कुल वैसा ही। माँ, क्या वैन वैन को हो गया है? तुम सब यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मेरे ख्याल से वैन वैन बस काम से थक गई है, थोड़ी अस्वस्थ है। सही कहा। वैन वैन का अब तक कोई संबंध नहीं है। शायद काम का दबाव बहुत है जिससे वह अस्वस्थ है। शियाओ वैन, तुम बाथरूम जाकर देखो वह कैसी है। जी माम, मैं जाकर देखती हूँ। वैन वैन, वैन वैन, ये क्या हुआ तुम्हें? यह तो मेरे गर्भवती होने के समय जैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ी सी गंध आते ही उल्टी आने लगती है। मैं ठीक हूँ शियाओ वेन, शायद आजकल बहुत थक गई हूँ। पेट थोड़ा खराब है। तुम पहले जाकर खाना खाओ, मैं कुल्ला करके आती हूँ। तुम पहले जाओ, मैं ठीक हूँ। वैन वैन, अपना ख्याल रखना। ठीक है शियाओ वेन, मैं ठीक हो गई। चलो वापस चलते हैं। वैन वैन, तुम ठीक हो? क्या पेट खराब हो गया? आंटी जी शुक्रिया, कोई बात नहीं, बस पेट में थोड़ा दर्द है। मैं अब जाकर आराम करूंगी। रुको वैन वैन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आज कंपनी के फाइनेंस हेड ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए 30 लाख का खर्च तैयार करना है। इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? डोंगसू भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? ये पैसे कंपनी के लिए कुछ नहीं है ना? और मैंने अभी अभी पदभार संभाला है। थोड़े पैसे खर्च करके रिश्ते सुधारना क्या गलत है? वैन वैन, डोंगसू तो बस तुम्हें सावधान कर रहा है। कंपनी में मंजूरी के लिए प्रक्रिया जरूरी है। हिसाब किताब साफ होना चाहिए, वरना कंपनी में दिक्कतें आएंगी। लगता है वांग डोंगसू भी मुझसे सावधान हो गया है। मुझे जल्द से जल्द वांग परिवार की संपत्ति हासिल करनी होगी। वांग चाचा, आप डोंगसू को देखिए, मैं प्रोजेक्ट की मुख्य जिम्मेदार हूँ। क्या मेरे पास इतना भी अधिकार नहीं? बस ये मामला वैन वैन ने मुझसे पहले ही बात कर ली थी। मैंने मंजूरी दे दी है, तुम्हें और पूछने की जरूरत नहीं। पिताजी, आप उसे ऐसे ही चलने दे रहे हैं? ऐसे करने दे रहे हैं? कंपनी में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। चुप रहो, यही फैसला है।
वेन वेन के काम पर मुझे भरोसा है। तुम्हें इतनी फुर्सत है दूसरों के मामलों में पड़ने की, तो अपनी पत्नी को संभालो। वांग चाचा, मुझे आजकल बहुत बेचैनी हो रही है। शायद पेट में बच्चा भी खुश नहीं है। ये तो आपका बच्चा है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते ना। लेकिन उस फाइनेंस वाले को देखिए, आज मैंने फाइनेंस से 30 लाख मांगे, सोचा अस्पताल जांच करा लूं, कहीं बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फाइनेंस ने टाल मटोल कर दी। सिर्फ 30 लाख की तो बात है। वांग चाचा, आप कुछ कहिए ना। अरे अरे अरे, मेरी प्यारी बहू, पैसे चाहिए तो मुझसे बोलो, जितने चाहो दे दूंगा। फाइनेंस के पास मत जाओ, उसकी भी कुछ नियम कायदे हैं, वरना कंपनी के पुराने शेयर धारक नाराज हो जाएंगे। उन्हें क्या खुशी, इस कंपनी में बच्चे का भी हिस्सा है, और मैंने तो सिर्फ 30 लाख मांगे हैं। सच में बहुत कंजूस हो, एक पैसा भी नहीं देना चाहते। मैं तो ये हमारे बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ, चाहती हूँ वो स्वस्थ पैदा हो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, इस मामले में मैं फैसला करूंगा। जैसे ही हमारा बच्चा जन्म ले, मैं कंपनी का आधा हिस्सा बच्चे को दे दूंगा, जन्मदिन के तोहफे के रूप में। सच? बिल्कुल, मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे? वांग चाचा, और मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने में बहुत मेहनत कर रही हूँ। तुम्हें मेरी अच्छी तरह सेहत सुधारनी चाहिए। अगर मैं अच्छी तरह खाऊंगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी फाइनेंस के पास जाता हूँ और तुम्हारे खाते में 30 लाख और भिजवा दूंगा। इस पैसे से अपनी सेहत सुधारो और पोषक आहार लो। हमारे बच्चे को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बस यही बात है, एक प्यारा चुम्मा इनाम में। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुमने तो मेरा दिल मीठा कर दिया। शरारती। बिल्कुल बेहुदा। मुझे नहीं लगा था कि पापा और लिन वैन वैन सच में एक साथ हो गए हैं। प्रिय, तुम्हारी बदौलत ही मैंने होशियारी रखी। लिन वैन वैन के ऑफिस में कैमरा लगवा दिया। अब मैं ये कैमरा मां को दिखाता हूं। मां के सामने इन्हें बेनकाब करूंगा। रुको, सिर्फ इससे शायद मां आसानी से नहीं मानेंगी। यह तो पुख्ता सबूत है, वह और क्यों नहीं मानेगी? तुम जल्दी मत करो, तुम्हें पता है ना, वे गलत को सही बना सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास और भी सबूत हैं। दोनों में से कोई नहीं बचेगा। प्रिय, तुम्हारे पास और क्या सबूत है? जल्दी बताओ। मैं जरूर सबूत ले आऊंगा, लेकिन वे सबूत कुछ समय बाद ही सामने आएंगे। और अब कंपनी पापा के कब्जे में है। हमें जल्द से जल्द मां के पक्ष में सारे सबूत इकट्ठा करने हैं। उन दोनों को एक पैसा भी नहीं ले जाने देंगे इस घर से। हेलो पुराने सहपाठी, क्या तुम्हें सबूत मिल गए? हाँ, लिन वैन वैन की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट मिल गई है, तुम आकर ले सकते हो। और एक रिपोर्ट भी है जो पेट में पल रहे बच्चे के बारे में है, लेकिन इसमें कुछ घंटे लगेंगे। जैसे ही मिलेगी तुरंत भेज दूंगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं अभी आ रहा हूं। प्रिया, मुझे अभी बाहर जाना है। हमने और भी हमारे पक्ष में सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। हम दोनों हर समय संपर्क में रहेंगे। अगर उनकी कोई हरकत हुई तो तुरंत मुझे फोन करना। तुम निश्चिंत रहो प्रिया। प्रिया, इस बात को तुम अब भी पहले मां को मत बताना। मुझे डर है कि वह सहन नहीं कर पाएंगी। चिंता मत करो। वांग जी, ये बच्चा फिर से पेट में हलचल मचा रहा है, जल्दी से इसे छुओ। अरे, यह लड़का फिर से मेरी ताकत लगा रहा है। यह बात मुझ जैसी है। बेशक मेरा ही बच्चा है। बिल्कुल, ये बच्चा है, उसे फिर से पापा की याद आ रही है। वांग जी, आपको बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। यह तो स्वाभाविक है, आखिर यह मेरा बेटा है ना। अब डोंगशू उस दुष्ट औरत के बहकावे में आकर
उल्टा सीधा हो गया है। अगर वह फिर से मेरा विरोध करेगा तो मैं कंपनी पूरी तरह हमारे बेटे को दे दूंगा, उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, सच में? वांग जी, ये आपने कहा है, आपको अपनी बात निभानी होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वांग जी कभी आपको धोखा दिया है? बस तुम और बच्चा चुपचाप मेरी बात मानो, मेरे पास अच्छे से रहो। यह पेट दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, अगर आंटी को पता चल गया तो क्या होगा? यह काम जल्दी नहीं हो सकता, तुम थोड़ा और इंतजार करो। वांग जी तुम्हें जरूर संतुष्ट करेंगे। इंतजार इंतजार, बस इंतजार करने को कहते हो। वांग जी, इस तरह मुझे हमेशा बेचैनी रहती है। वैन वैन, यह फांग जी की गलती है। तुम्हारी कोई इच्छा हो, क्या वांग जी उसे पूरा नहीं कर सकते? अब नाराज मत हो, हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ये आपने कहा है तो ऐसे करते हैं, वैसे भी कंपनी की आधी संपत्ति बच्चे की है, तो अभी से वह मेरे पास रहे। आप कंपनी के आधे शेयर मेरे नाम कर दीजिए। मुझे पता था वांग जी की मीठी मीठी बातें सब झूठ थी। आप इतना मुआवजा भी नहीं दे सकते, मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता। मैं दोपहर में अस्पताल जाऊंगी, बच्चे को गिरा दूंगी, आप देखते रहिए। तुम फिर से बच्चा गिराने की बात क्यों कर रही हो? क्या तय नहीं हुआ था कि यह बात नहीं करेंगे? ठीक है, मैं मान गया, चलेगा। अभी मैं वकील से शेयर ट्रांसफर डीड तैयार करवा दूंगा, कंपनी के शेयर आधे तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब संतुष्ट हो गई? मतलब मेरे पास शेयर होंगे तो कंपनी के वे पुराने सोच वाले लोग अगर माने नहीं तो क्या होगा? तुम तो मेरे बेटे की माँ हो, वे कौन होते हैं न मानने वाले। तो फिर मैं चुपके से एक बोर्ड मीटिंग बुलाता हूँ और इस मामले की घोषणा कर दूंगा। अब तो संतुष्ट हो गई ना? मुझे पता था अंकल वांग मुझसे सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वांग शांचुआन के पास शेयर ट्रांसफर डीड है। उस वक्त अगर तुम सच नहीं बताना चाहोगी तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। सब यहाँ है। एक लिन वैन वैन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और दूसरी भ्रूण की डीएनए जांच रिपोर्ट है। जहां तक नतीजे की बात है, खुद देख लो। शुक्रिया पुराने दोस्त, चिंता मत करो, मैंने पूरी तरह सोच लिया है। सर, ये रिपोर्ट मैं सबसे उपयुक्त समय पर उसे दे दूंगा जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छे पुराने दोस्त, अगर कानूनी या किसी और मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। पिताजी ने सच में शेयर ट्रांसफर डीड पर हस्ताक्षर कर दिए। कंपनी का आधा हिस्सा लिन वैन वैन को दे दिया। पिताजी, वह तो माँ और आपने जीवन भर मेहनत करके बनाया था, आपने ऐसे ही उस औरत को दे दिया। क्या आपको माँ पर तरस नहीं आता? डोंगशु, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो? पिताजी पागल हो गए हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर लिन वैन वैन को आधे दे दिए। मैं जाकर उनसे पूछूंगा क्यों? क्या सिर्फ इस औरत के लिए और उसके पेट के बच्चे के लिए? डोंगशु, शांत हो जाओ, यह कंपनी है। तुम्हारा मतलब है पिताजी ने शेयर ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और आधे शेयर लिन वैन वैन को दे दिए? पिताजी को पता नहीं उस औरत ने क्या जादू किया है। शेयर ट्रांसफर डीड पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, बोर्ड मीटिंग बुलाकर घोषणा होगी। तुम घबराओ मत, कंपनी में मेरा भी आधा हिस्सा है। लिन वैन वैन इसे आसानी से नहीं ले जा सकती। बस हम बोर्ड मीटिंग में पिताजी के अफेयर का सबूत पेश कर दें तो पिताजी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या? तो पिताजी भी लिन वैन वैन के झांसे में आ गए। एक ने जाल बिछाया, दूसरे ने फंसना स्वीकार किया। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन लिन वैन वैन ने तुमसे दोस्ती सिर्फ वांग परिवार के पैसे के लिए की थी। शायद उसने यह सब प्लान किया था, जल्दी से कंपनी के शेयर पाने के लिए किसी आदमी के साथ संबंध बनाकर गर्भवती हो गई और पिताजी पर दबाव डाला। बड़ी होशियार हो लिन वैन वैन, हम बचपन के दोस्त थे और तुमने पैसे के लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम जाओ और माँ को ले आओ, मैं उन्हें यहाँ रोके रहने की कोशिश करूंगा। ठीक है पत्नी, बहुत सावधानी से काम लेना, मेरे लौटने तक इंतजार करो। चिंता मत करो। सभी निदेशकों, आज मैंने आप सभी को अचानक बुलाया है। एक बात की घोषणा करना है। आप सभी जानते हैं मैं एक उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा हूं, इसलिए मेरे गहन विचार विमर्श के बाद मैंने निर्णय लिया है कि अपना शानचुआन ग्रुप का 50% शेयर लिन वैन वैन को हस्तांतरित करूंगा। लिन वैन वैन
हालांकि वह युवा है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत मजबूत है। मुझे विश्वास है वह निश्चित रूप से कंपनी को फिर से सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वकील, दस्तावेज ले आइए। कंपनी के उत्तराधिकार का बड़ा मामला है। डोंगक्सू यहां क्यों नहीं आया? वांग डोंग भी क्या है? इतनी बड़ी बात के बारे में डोंगक्सू को खबर तक नहीं दी। बहुत हो गया। कंपनी के शेयर का फैसला मैंने किया है। मैं शेयर हस्तांतरित करना चाहता हूं। बेशक मैं ही तय करूंगा। अध्यक्ष वांग 50% हिस्सेदारी हस्तांतरित करना, क्या यह दोंगशू को बेकार करने के बराबर नहीं है? अध्यक्ष वांग, आप चाहे जो भी कहें, दोंगशू आपका अपना बेटा है। आप हिस्सेदारी बेटे को ना देकर बाहरी को दे रहे हैं। अगर यह बाहर फैल गया तो लोग हंसेंगे नहीं। हाँ, दोंगशू की क्षमता कैसी है हमने अपनी आंखों से देखा है। वह आपकी हिस्सेदारी संभाले, कंपनी चलाए, हम उसे मान्यता देते हैं। जहां तक लिन वेनवेन का सवाल है, साफ कहूं तो मुझे नहीं लगता वो कंपनी चला सकती है। और लिन वेनवेन ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी का पैसा निकाला है। इसी एक बात से हम कैसे कंपनी उसे सौंप सकते हैं? यह मामला आपने हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं कहता हूं सभी शेयरधारकों, क्या आप अध्यक्ष वांग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? मुझे लगता है आप भूल गए हैं, ये कंपनी वांग परिवार की है ना? मैं जानता हूं आप सब कंपनी की भलाई चाहते हैं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। कंपनी की आधी हिस्सेदारी वेनवेन को दे दूंगा। दस्तखत भी कर चुका हूं। यही तय है। रुकिए, सज्जनों, मुझे कुछ कहना है। दोंगशू यहाँ नहीं है। आज मैं उसकी जगह बोर्ड की बैठक में आई हूँ। सुवेन, यह कंपनी का बड़ा मामला है। तुम क्या समझती हो? जल्दी बाहर जाओ। पिताजी, मैं सिर्फ वांग परिवार की नहीं, बल्कि दोंगशू की पत्नी भी हूँ। कंपनी के बड़े मामलों में जब दोंगशू नहीं है, मैं उसकी जगह बोर्ड की बैठक में शामिल होती हूँ। सुवेन, अब सब कुछ गड़बड़ है। तुम भी अपना पांव फंसाना चाहती हो? मेरी राय में तुम दोंगशू को बुलाओ। हाँ। बोर्ड के सदस्यों की बात तुमने सुन ली ना? अब जल्दी निकलो, यहाँ शर्मिंदा मत करो। पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हैं? क्या आपके मन में कोई बात है? तुम सुवेन, चाचा वांग कंपनी के कई निदेशकों के साथ कंपनी के जरूरी मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। एक बाहरी जो कुछ नहीं जानती, जल्दी बाहर जाओ। मैं बाहरी हूँ? हम दोनों में आप सबसे कम हकदार हैं यहाँ बैठने के। तुम बस आज की बैठक यहीं खत्म करते हैं। बैठक समाप्त करें। पिताजी, इतनी जल्दी क्यों? अभी आप कह रहे थे कंपनी की आधी हिस्सेदारी वेन को हस्तांतरित करने के बारे में। क्या माँ को यह बात पता है? तुम क्या बक रही हो? मेरी पत्नी जरूर मान गई होगी। तुम यहाँ बकवास मत करो। गार्ड, इसे बाहर निकालो। प्रिय निदेशकों, मुझे यकीन है कि सभी बहुत उत्सुक हैं। क्यों मेरे ससुर ने कंपनी के शेयर अपने बेटे को नहीं दिए, बल्कि एक ऐसे को जो बिल्कुल अजनबी है। मैं अब आपको वजह बताती हूँ। वजह यह है कि मेरे ससुर ने मेरी सास से छुपाकर लिन वेन के साथ सो गए। और लिन वेन मेरे ससुर का बच्चा भी पेट में है। क्या गर्भवती? तुमने शेयर उसे क्यों दे दिए? तुमने यह किया। सुवेन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है मुझ पर झूठा आरोप लगाने की। गार्ड, इसे बाहर निकालो। बदनामी। पिताजी, क्या आपको लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? तुम क्या करना चाहते हो? ये कैसे हो सकता है? सच में या झूठ? बहुत खूब सुवेन, मुझे धोखा देने की हिम्मत की। हे भगवान, ये सच है। वांग जी, तुमने यह किया। यह झूठ है। उसने नकली बनाकर मुझ पर आरोप लगाया है, लिन वेन के साथ का। आरोप? अच्छा पिताजी, तो आप बताइए, अगर आपका लिन वेन से कोई संबंध नहीं है तो आप सबको बताइए, क्यों शेयर एक बाहरी को दे दिए? तुम ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ।
सब तुम्हारी वजह से है, इस जहरीली औरत की वजह से। तुमने मेरे और मेरे बेटे के बीच संबंध खराब किए। अब मेरा बेटा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। इतनी सारी संपत्ति उसे देने का क्या फायदा है? बिल्कुल सही। वांग अंकल ने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया है। उन्होंने शेयर मुझे हस्तांतरित कर दिए। इसमें कोई समस्या है? तुम लोग तो सच में जिद्दी हो। और यह प्रेगनेंसी रिपोर्ट, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? झूठ, यह सब झूठ है। लिन वैन वैन, तुम्हें लगता है कि यह रिपोर्ट फाड़कर अपनी गंदी हरकतें छुपा सकती हो? मैं तुमसे कहती हूँ, नामुमकिन है। सब लोग ये देखिए। तुम वैन वैन, तुम ठीक हो? वांग अंकल, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। सू वैन, वैन वैन के पेट में बच्चा, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन वैन वैन, सच में वांग निदेशक का बच्चा पेट में है। सू वैन, तुमने मुझे धोखा दिया। पिताजी, इसमें मेरा क्या दोष है? आखिरकार आपने खुद कहा था। यह मुझ पर कैसे दोष आ सकता है? लिन वैन वैन, वांग शानचुआन, इस बार मैं देखूंगा तुम लोग कैसे बचोगे। वांग जी, आपको हमें जवाब देना होगा। अगर यह बात बाहर फैल गई तो कंपनी के शेयर की कीमत एकदम गिर जाएगी। वांग जी, सिद्धांत रूप में मैं तुम्हारे परिवार के मामले में सच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन आज ये हद हो गई है। अगर तुम हमें उचित स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो आज कोई नहीं जा सकेगा। अब तुम लोगों के साथ बहस करने का समय नहीं है, हट जाओ। किसी भी तरह मुझे पहले अपने पेट के बच्चे को बचाना है। जल्दी चलो, देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। माँ और डोंगशू थोड़ी देर में आ जाएंगे। बेहतर होगा कि माँ की बात सुन लो। क्या तू जहरीली औरत है? तेरा दिल कितना क्रूर है। थू। लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। पत्नी, वेन वेन के पेट में दर्द है। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। वापस आकर तुम्हें समझाऊंगा। समझाओगे? आते समय रास्ते में डोंगशू ने मुझे सब बता दिया है। मैंने तुम्हारे साथ दशकों तक पति पत्नी के रूप में बिताए हैं और तुम ऐसा काम कर सकते हो जो जानवरों से भी बदतर है। और तुम लिन वैन वैन, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी मानती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या यह तुम्हारे माता पिता की शिक्षा के लायक है? मैं तुम्हारी बुआ हूं ना, तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? बुआ, मैं वैन, तुमने अभी कहा था ना कि मुझे कुछ दिखाना है। ये सब उसके और पिताजी के अवैध संबंधों के सबूत हैं और लिन वैन वैन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। इसके अलावा लिन वैन वैन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और कंपनी से काफी पैसे गबन किए, एक शेल कंपनी में। लेकिन ये सारे पैसे आखिर में लिन वैन वैन के व्यक्तिगत खाते में चले गए। पत्नी, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। उसने गढ़ा है। वह हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं और वैन वैन बेकसूर हैं। आंटी सू वैन जरूर मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने पहले डोंगशू को पसंद किया था और मन में द्वेष रखती है, इसलिए उन्होंने ये सब गढ़कर मुझे फंसाने की कोशिश की। और वो पैसे सब कंपनी के विकास के लिए थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग शानचुआन, तुम लोग अस्पताल नहीं जा रहे थे? अच्छा, तो डॉक्टर से अच्छी तरह से उसकी जांच करवाओ। देखते हैं उसके पेट में आखिर तुम्हारा बच्चा है या नहीं। है तो क्या हुआ? सच बताऊं, वैन वैन के पेट में मेरा ही बच्चा है। अब सब हट जाओ। तू जानवर है। मैं माँ, तुम बेशर्म हो। हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, तुम कैसे अभी भी एक अच्छी औरत के बहकावे में आ गए और उससे बच्चा भी पैदा कर लिया? तुम किसे अच्छी औरत कह रही हो? मैं और वेन वेन ही सच्चा प्यार है, तुम्हारी तरह नहीं। हर बार बिस्तर पर तुम एक मुर्दे की तरह। बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे तुम देखकर उल्टी आती है। तुम पिताजी, तुम्हारा पोता हो गया है, एक छोटी लड़की के साथ इश्क कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? छी, सब तुम्हारी वजह से है औरत। अगर तुम बीच में खराबी न पैदा करती, हम इस हद तक नहीं पहुंचते आज इस मुकाम पर। लाओ वांग, बाज आ जाओ, फिर बेवकूफी मत करो।
कंपनी के शेयर धारक होने के नाते यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी, उस औरत को अस्पताल ले जाओ। समझ गया। मैं देखूं हिम्मत किसमें है। पिताजी, अब भी पछताने का समय है। ये हंगामा बंद करो। मुझे पिताजी मत बुलाओ। मेरा कोई ऐसा बेटा नहीं है। तू एक बुरे आदमी का बेटा है। जब से तुमने सू वेन से शादी की है तुम बेलगाम हो गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कंपनी तुम्हें देने का इरादा नहीं किया था। तुम मेरी कंपनी से एक पैसा भी हासिल नहीं कर पाओगे। जल्दी अस्पताल चलो, मेरा पेट बर्दाश्त नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। तुम्हें इतना यकीन है कि वह तुम्हारा बच्चा है? पिताजी, तुम्हें इतना यकीन है लिन वैन वैन के पेट में तुम्हारा बच्चा है? तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि मेरे पास सबूत है कि लिन वैन वैन जो पेट में है वह बिल्कुल तुम्हारा बच्चा नहीं है। वांग जी, हम जल्दी अस्पताल चलते हैं। अस्पताल नहीं गए तो बच्चा बच नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है। मुझे ये शेयर नहीं चाहिए। हमारा बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या बात है? जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरे पास सबूत है तुमने शेयर छोड़ दिए? अभी तो गुस्से से पूछ रहे थे, पिताजी से शेयर मांग रहे थे। तुम यहां बकवास मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वैन वैन के पेट में जो बच्चा है यह मेरा है। ठीक है, तो यह देख लो। पिताजी, आप ध्यान से देखिए। पिछली बार जब आप अस्पताल गए थे तो डॉक्टर को पता चला था कि आप कई साल पहले ही बांझ हो चुके हैं। तो लिन वैन वैन जो गर्भवती है वह बिल्कुल आपका बच्चा नहीं हो सकता। नामुमकिन। मेरा शरीर हमेशा अच्छा रहा है। यह कैसे हो सकता है? वांग चाचा, तुम उस पर विश्वास मत करो। उसकी ये जांच रिपोर्ट नकली है। मैं तो बिस्तर पर बहुत तेज हूं, तुम भी जानते हो। मैं नपुंसक नहीं हो सकता। पिताजी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम ध्यान से देखो, क्या यह वही अस्पताल है जहां तुम पिछली बार गए थे? क्या यह सच है? मैं अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तुम खुद जाकर दोबारा जांच करा सकते हो। वांग चाचा, तुम उस पर बिल्कुल विश्वास मत करो। मेरे पेट में बच्चा निश्चित रूप से तुम्हारा है। यह वह है, वह एक नकली जांच रिपोर्ट लेकर आई है तुम्हें धोखा देने। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? लिन वैन वैन उस दिन लेकिन तुम्हारे साथ अस्पताल गई थी। मेरे पास छेड़छाड़ करने का कोई मौका नहीं था। और तुम, क्या मैं तुम्हारे साथ बुरा हूं? तू बड़ी खूबसूरत है और मुझे धोखा देने की हिम्मत करती है। वांग चाचा, मैंने नहीं किया। वांग शांचुआन, आखिरकार तुमने सच बोल दिया है ना? मैं तुम्हें तलाक दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। नहीं, नहीं, मेरी पत्नी। आंटी जी, मुझसे गलती हुई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सब वांग चाचा ने मुझे मजबूर किया था। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। दूर हटो। तुमने बहुत सोच समझकर मेरे पति को फुसलाया, वांग परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। और तुम बाहर से नैतिक शिक्षक लगते हो, असल में तुम एक चोर खटमल हो। तुम दोनों एक से एक बढ़कर हो। मुझे क्यों माफ करना चाहिए? तुम दोनों अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। शियाओ वैन, यहाँ का काम तुम्हें सौंपता हूँ। पत्नी जी, पत्नी जी, मेरी बात सुनो। हटो। माँ जी, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। यह औरत, साफ है कि तुम खुद मेरे बिस्तर पर आई थी और कहती हो कि मैंने जबरदस्ती की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुरक्षा गार्ड, इन्हें काबू में करो। तुमने यह सब बर्बाद कर दिया, बदमाश। इस मामले में मैं पुलिस को सूचित करूंगी। तुम दोनों, एक आरोपी है कंपनी की संपत्ति हड़पने और धोखाधड़ी का, एक शरण देने का, साझा अपराध और जानबूझकर चोट पहुंचाना। कोई बच नहीं सकता। यहाँ विस्तृत अनुबंध और बिल हैं। सुवैन, हम पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ये बड़ा हो गया तो कंपनी की छवि। बस पुलिस रिपोर्ट से कंपनी की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दो निदेशकों, अब जब ऐसा हो गया है मैं कंपनी के साथ मिलकर प्रभाव को कम करूंगी। उन्होंने गलती की
उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लाओ वांग ने इतने सालों तक कंपनी के लिए बहुत योगदान दिया, अब उसे अपनी गलती का एहसास है। पुलिस रिपोर्ट, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, लाओ वांग तुम्हारे ससुर हैं। अगर ये बात बड़ी हुई तो डोंगशू के लिए भी अच्छा नहीं होगा। 2 निदेशकों और कुछ न कहें। नहीं, अगर ये बात फैल गई, हमारा नुकसान कौन भरेगा? लाओ ली ने सही कहा, हमारा नुकसान कौन भरेगा? क्या तुम भरोगे? डोंगशू, बेटा बेटा, जल्दी से शियाओवेन को समझाओ। बहू, यह मेरी गलती है। मैं डोंगशू का असली पिता हूं। चलो इसे ऐसे मान लो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और हम एक परिवार रहेंगे, ठीक है? पत्नी, बस ऐसे ही रहने दो। मां ने पिताजी से तलाक लेने का फैसला कर लिया है, और इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए सब खत्म करने की जरूरत नहीं है। बेटा, पिताजी जानते थे कि तुम मुझे जेल जाते देखना बर्दाश्त नहीं करोगे। पिताजी को अपनी गलती का एहसास है, पिताजी जरूर सुधरेंगे। मां के साथ तुम्हारे दशकों के रिश्ते को देखते हुए हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे परिवार के सामने ना आओ। सुरक्षा गार्ड इन्हें बाहर ले जाओ, किसी को दिखाई ना दें। सुवेन, तू बुरी तरह मरेगी। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चलो पत्नी। पत्नी, सब खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ। माँ के बारे में मैंने कहा रुको। लिन वैन वैन, मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं लिया। तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। बताओ, तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? मुझे मत छुओ, ये तुमने खुद बुलाया है। अगर तुम इतना ना टालते तो कंपनी मेरी हो गई होती। अब तक ये नौबत आ गई। बेवफा नमकहराम। लिन वैन वैन, तुम हमेशा वांग परिवार के पैसे के लिए ही थी। हाँ, मुझे तो तुम्हारे पैसे ही चाहिए थे, नहीं तो मुझे तुमसे क्या चाहिए? तेरी उम्र के लिए, तेरा ना नहाना, तेरी नाकारी। लिन वैन वैन, मैं आज तुझे मार डालूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? अब नहीं गए तो पुलिस बुला लूंगी। पुलिस मत बुलाओ, मैं सामान लेकर चला जाऊंगा। पति जी, मैं ठीक हूँ। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। इस समय तुमने बहुत मेहनत की है। एहतियात के लिए हम फिर भी अस्पताल चलकर देख लें। ठीक है। औरत, तुमने मेरा काम खराब किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पुराने सहपाठी, बधाई हो। तुम्हारा भ्रूण बहुत अच्छा विकसित हो रहा है। नतीजों के अनुसार तुम लगभग 6 हफ्ते की गर्भवती हो। आपने क्या कहा? मैं गर्भवती हूँ? हाँ, ये देखो, ये तुम्हारा बच्चा है। पत्नी, बहुत अच्छा, हमें फिर से बच्चा हो गया है। तुम सच में हमारे परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति हो। माँ को पता चलने पर बहुत खुशी होगी। बधाई हो, लेकिन गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। न केवल आराम का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि गर्भवती की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, और समय पर प्रसव पूर्व जांच के लिए आना चाहिए। जी डॉक्टर, मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। ये औरत फिर से गर्भवती हो गई। सुवेन, तुमने मेरा काम खराब किया। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक साथ नरक भेज दूंगी। तलाक का करार, वकील उसका मसौदा तैयार कर रहे हैं। विवाह में गड़बड़ी होने पर वांग शांचुआन के नाम की सारी संपत्ति, वह 1 पैसा भी नहीं ले जा सकेगा। माँ, डोंगक्सु, उसने उस इंसान के लिए तुम्हारी पत्नी को पीटा, तुम्हें तलाक देने पर मजबूर किया, हमारे परिवार को तोड़ने की हद तक चला गया। उस समय से वह तुम्हारे पिता होने के योग्य नहीं रहा। अब ऐसा कांड कर बैठा, लगभग कंपनी को बर्बाद कर दिया। अब उसमें हमारे लिए क्या रखा है? शियावेन, तुम हो तो अच्छा है। अगर तुमने कदम दर कदम योजना नहीं बनाई होती और उनका असली चेहरा उजागर नहीं किया होता, तो हमारा यह परिवार वे खोखला कर देते और बिखर जाता। पहले माँ ने गलत समझा था तुम्हें। माँ को तुमसे माफी चाहिए। माँ, हम एक परिवार हैं। मैं तो इस परिवार की रक्षा ही करूंगी। भविष्य में हम सब एक परिवार और बेहतर होते जाएंगे। लिन वैन वैन ने इस बार जो किया, उसे जेल की सजा हो सकती है। यह सब उसकी अपनी करनी का फल है। हाँ शियावेन, तुम ठीक तो हो? मैंने डोंगशू से सुना कि तुम अस्पताल गए थे। मैं ठीक हूँ माँ, बस थोड़ी थकान है, कुछ बड़ी बात नहीं। तो क्या तुमने डॉक्टर से जांच करवाई?
जांच करवा ली। डॉक्टर ने कहा कि शायद शियाओबाओ का एक भाई या बहन होने वाला है। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम फिर से 4 लोगों का परिवार बन गए। श्रीमती ली, आखिरी सबूतों के आधार पर और श्री वांग शांचुआन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अदालत हमारी मांगों का समर्थन करती है। जल्द ही हम मुकदमा लड़ सकेंगे। कृपया जल्दी तैयारी करें। मेरी मांग है कि मैं उससे तलाक लूं और सब खत्म कर दूं। ठीक है, अदालत जल्द ही सुनवाई का समय तय करेगी। ऐसे ठोस सबूतों वाले मामले में ये प्रक्रिया तेज होगी। मैं पहले तैयारी करने जाती हूँ। ठीक है। माँ, क्या सच में पिताजी को खाली हाथ जाना होगा? डोंगशु, ये कंपनी एक दिन तुम्हें सौंपनी है। नरम दिल होने से बड़े काम नहीं होते। पति जी, हमने पिताजी को कई मौके दिए थे, उन्होंने ही नहीं संभाला। ठीक है, मैं समझ गया। माँ, मैं शियाओवेन के लिए कुछ पौष्टिक लेने जा रहा हूँ। शियाओवेन का मूड आजकल बहुत उतार चढ़ाव भरा रहता है, जो गर्भ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जाओ। अच्छी तरह से शियाओवेन की देखभाल करना। ठीक है। पति जी, मैं भी थोड़ी टहलना चाहती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ। साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। सू वेन का ध्यान रखना। मैं उनसे माफी कैसे पाऊं? पत्नी, तुम यहाँ थोड़ा रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। औरत, अपने पेट के बच्चे के साथ मर जा। औरत, अपने पेट के बच्चे के साथ मर जा। बहू, बचो। पिताजी। पिताजी, आप ठीक तो हैं? पिताजी। बहू, यह सब पिता की गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पिताजी, अब यह मत कहिए, पहले मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। समय नहीं है। क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक गए नहीं? लाओ वांग, हिम्मत रखो, हम अभी अस्पताल चल रहे हैं। चुनही, मुझे पछतावा है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। लाओ वांग। मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।